हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का टेस्ट सीरीज़ के एक नए वीडियो में। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ जो रहेगी वो भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी की रहेगी और इसमें आपके प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़ लगभग 6 पुस्तकों की श्रृंखला को इसमें कवर किया गया है। 6 पुस्तकें कौन सी है, तो इसमें एनसीईआरटी आपकी इंक्लूड है और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आएंगे, मतलब 1 बाई 1, बीच से कहीं से कुछ भी नहीं आ जाएंगे। प्राकृतिक, वनस्पति, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, मृदा के इस तरीके से आएंगे। तो मैंने आपको एनसीईआरटी दिखाई थी, उसके नोट्स भी दिखाए थे। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने कॉलम दिया है, इसी से हमारे क्वेश्चन आएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में सारे के सारे आ चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमें ये अनुमान लग सकेगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चन को बनाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो पहले से एग्जामिनर पूछ चुके हैं और आए हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की भी वीडियो आएगी, इसकी आएगी। जैसे मैंने पहले एक हिस्ट्री की वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर। चैनल का नाम है @, ठीक है, @। जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। @resource UPPSC। तो इस पर आप जा करके चेक कर लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 100 वीडियो तो हैं ही, 100+ वीडियो टेस्ट सीरीज़ के हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उन्हें अच्छे से सब देख लो, अपनी तैयारी को चेक कर लो। और ये वो क्वेश्चन की श्रृंखला है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें PYQ को खूब अच्छे से करना चाहिए। बोलते क्या है, ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि PYQ को खूब अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, तो हम कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भारत का एक सामान्य परिचय के तरीके वाले क्वेश्चन आएंगे। आंसर को मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा आपके अंदर वो जिज्ञासा बनी रहे और आप अपने आंसर को पहले खुद दे सको, चेक कर सको। अगर यहाँ पर आंसर रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन भी होगी। आंसर देख के आपको, आपके मन में पता है क्या, हमारे मन में क्या चलता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के मन में रहता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये मुझे आता है। लेकिन जब तक आंसर नहीं पता होता तो वहाँ पर जब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो इससे क्या है, और मेमोरी पर जोर पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छिपाने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं जब PDF भेजती हूँ तो आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही PDF मिलती है। तो बहुत सारे लोग तो वीडियो को देखते ही नहीं है, देखते भी थे 1 या 2 सेकंड देख लेते हैं, बट कोई नहीं। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। नहीं पूरा देखते हो मत देखो। आपका अगर भला हो रहा खाली PDF से तो आप PDF ही देख लो। अब क्या ही कह सकते हैं, है ना। मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ और मुझे सिर्फ, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि मेरा चैनल बड़ा हो जाए, मेरे को सब्सक्राइबर हो जाए, खूब पैसा आ जाए। नहीं, मैं कुछ और चीज़ें करती जा रही हूँ साइड बाय साइड। आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कभी मौका मिलेगा तो शेयर करेंगे। कई सारी चीज़ें कर रही हूँ और ये जो वीडियो बनाने का सिलसिला है वो उस काम को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बाकी तो मैं अपने मन से खुद करूँगी, थोड़ा सा उसमें हेल्प हो जाएगी इसलिए भी मैं करती हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देख के सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं फिर कभी बताएंगे, अभी शायद मौका नहीं है। तो देखिए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, B लक्षद्वीप को मालदीव से, C अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, एंड D इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। अब आप पहले यहाँ पर बताओ कि आपका क्या आंसर होगा या इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है कि इसको बनाया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का है। ठीक है, बात करें अगर हम 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप यानी कि भारत को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप यानी भारत को मालदीव से अलग करता है। तो विच मीन्स कि B ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। अभी ऐसा ही UPSC में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो जलवायु के बेस पे शायद आया था। 2 क्वेश्चन तो 2 या 3 बार आए हैं। UPSC ने पहले पूछा है और UPPCS भी उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। ऑप्शन है आइजोल या आइजॉल, B राजकोट, C कोलकाता, एंड D इम्फाल। बात करें तो भारत के उपयुक्त स्थानों में से कर्क रेखा से निकटतम अगर स्थान किसी का है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल की है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री और 23 पॉइंट मतलब समथिंग उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। नॉर्मल सबको पता है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ठीक है, मानक समय की बात करें तो 82 डिग्री से कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो एक क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन के बारे में और जवाब यहाँ पर लिखे हुए हैं।
अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। ठीक है, आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, आइजोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है या मिलती हैं। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो नया व्यक्ति भी जुड़ा होगा, जो पहली बार PYQ सोच रहा होगा कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के करें, तो उसे इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आइडिया उसे अच्छे से मिल जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़ एंड डी आंध्र प्रदेश। तो बात करें अगर उपयुक्त राज्यों में से छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके 7 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया, अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो जो सर्वाधिक पड़ोसी राज्य होते उसमें उत्तर प्रदेश 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से सीमा साझा करता है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ फिलहाल 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, बी भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, सी चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, या डी चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। अब इसको आप आइडिया लगाओ कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ। तो आप अपने माइंड में ना मैप को इमेजिन करो, जो भारत का मैप होता है, इंडिया का मैप आपने बनाया होगा, देखा होगा बहुत बार आई एम श्योर पढ़ाई में, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो तो आपको क्या लगेगा। सिक्किम राज्य चीन से ऑब्वियसली टच होता है, भूटान से भी होता है। अब यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल और मतलब भूटान, पश्चिम बंगाल, नेपाल, जब आप ऐसे सोचोगे ना तो माइंड आपका बोलेगा कि हाँ शायद टच करता है नेपाल से, फिर कभी बोलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं आंसर दिखा दूंगी ना तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो मुझे पता था। ऐसे ऐसे माइंड ऐसे गेम खेलता है, माइंड बोलता है हाँ पता था, इसमें कोई कौन सी नई बात है, मैंने कहीं पढ़ा था। पर एग्जैक्ट जब आंसर देना होता है तो फिर कन्फ्यूजन होती है। देखो, सिक्किम राज्य की सीमा आपकी नेपाल से लगती है, चीन से भी लगती है, भूटान से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से नहीं लगती है। अगर सिक्किम राज्य की बात करें तो असम से नहीं लगती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप। ठीक है, ऑप्शन है मालदीव, बी अंडमान, सी श्रीलंका एंड डी लक्षद्वीप। बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, और इसके पहले हमने 8 डिग्री चैनल पढ़ा था। 8 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है ना। लक्षद्वीप यानी कि भारत और मालदीव को अलग करता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, लक्षद्वीप है जो आपका वलयों और प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी पहले आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो, और इसके बाद में मैं PDF भेजूंगी तो फिर आप घर पे बैठ कर अच्छे से सॉल्व कर लेना। बात करें मैकमोहन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन है बांग्लादेश, बी चीन, सी म्यांमार या डी नेपाल। ठीक है, तो देखो ये भी आए हुए क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो आया नहीं हुआ। बात करें मैकमोहन रेखा आपकी भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सन हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला समझौते जो 1913 से 14 का मुख्य वार्ताकार भी थे। तो ध्यान रहे कि इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत किया गया। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा चीन। ठीक है, क्योंकि मैकमोहन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, कई बार पाकिस्तान के बारे में आप सोच लेते हैं कि मैकमोहन का पाकिस्तान से संबंध है, लेकिन नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। ऑप्शन है कोलकाता, बी कुआलालंपुर, सी सिंगापुर या डी यांगून, यानी कि यांगून या रंगून। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से थोड़ा सा है जैसे कि पहले पूछा गया है।
तो सबसे नज़दीक, और कई बार भौगोलिक दृष्टि से या कई बार कई सारी चीज़ों से पूछा जाता है। बात करें आपका, तो अगर भौगोलिक दृष्टि से सबसे नज़दीक की बात करें तो यांगून आपका पोर्ट ब्लेयर से सबसे नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। देखो, तो पहले आप थोड़ा सा इसको पढ़ो और थोड़ा सा मतलब मैप को माइंड में रिवाइज करो, रिकॉल करो, फिर थोड़ा सा सोचो कि क्या कितने होने चाहिए ऑप्शन में। म्यांमार के साथ भारत की बात करें कि भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, जो राज्य सीमावर्ती राज्य हैं, तो बात पहले करें तो अरुणाचल प्रदेश साझा करता है म्यांमार के साथ, नागालैंड साझा करता है, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो इस तरीके से बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चिली, बी भारत, सी इटली एंड डी आइसलैंड। इसे भी याद करो पहले। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप है, जो कि एक प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो है। अगर बैरन आइलैंड की बात करें तो बैरन आइलैंड आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव। ठीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड भी स्थित है, जो कि सक्रिय है, और नारकोंडम द्वीप है, जो कि आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप एंड डी सुमात्रा एवं जावा। बात करें 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल की, तो एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। देखो, 3 क्वेश्चन की हमने बात कर ली, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका किसको मतलब कि पृथक करता है, 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, हमने अभी सबकी बात की है। तो इस तरीके से इनको याद रखना। यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शन की, तो इन्होंने बता दिया। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप एंड सुमात्रा एवं जावा। बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो ये आपका लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। निकोबार सुमात्रा से महान चैनल यानी ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है, सुमात्रा से। ठीक है, निकोबार एवं सुमात्रा से। इसके बारे में बता रहे हैं। मालदीव तथा लक्षद्वीप को आपको अभी हमने क्वेश्चन में बात की, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। जावा एवं सुमात्रा की बात करें तो ये सुंडा जल संधि द्वारा अलग होते हैं, यानी कि पृथक होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इनको कौन अलग करता है? तो इनको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। ऑप्शन है बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर एंड डी पुणे। तो ऐसे पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं आपके, यूपीएससी में तो आते ही हैं पहले से। देखो, बात करें बंगलुरु की तो 77.59 ईस्ट क्या नाम है कि देशांतर पर स्थित है। दिल्ली की बात करें तो 77.10 डिग्री ईस्ट स्थित है। हैदराबाद की बात करें तो 78.48 ईस्ट डिग्री पर स्थित है, और नागपुर की बात करें तो 79.088 डिग्री ईस्ट स्थित है। पुणे की बात करें तो 73.85 डिग्री ईस्ट स्थित है। देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर बंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि दूरी के हिसाब से, उन्होंने पूछा देशांतर के हिसाब से। ठीक है, तो बंगलुरु आपका जो हो जाएगा वो दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। तो इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन है असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात एंड डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो सबसे इधर पश्चिम में कौन सा लास्ट में राज्य है और सबसे पूर्व में कौन से है? बहुत सिंपल है, कोई भी छोटा मोटा बच्चा भी बता देगा अगर वो थोड़ा सा मैप पे ध्यान देता है या मतलब कहीं उन्होंने सुना है तो। अरुणाचल प्रदेश आपका पता ही है सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी गुजरात। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। मैंने बोला ये बुक में जितने क्वेश्चन है ये क्वेश्चनों का बुक बनाई गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं, यानी कि देखो इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन को। ये टेस्ट सीरीज नहीं है कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा आइडिया लेके बनाए जाते हैं क्वेश्चन, बट ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आयोग द्वारा। ठीक है, अलग अलग सालों में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ऑप्शन सेकंड, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मोस्त्र पर्वत अवस्थित है। तो कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। कह रहे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। पहली बात तो ये गलत है आपका। बात करें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर ये लगभग यहाँ पर कहते हैं ना कि लगभग 3% है तो एक बार को बात समझ में आती। इन्होंने बोला कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, तो ऐसा श्योर नहीं है क्योंकि 2.4% ही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। देखो सेकेंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि भारत के उत्तर, पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय स्थित है, ना कि ब्रह्मोस्त्र पर्वत। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, उत्तर से मतलब हिमालय से नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक। वो कह रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82.5 यानी कि 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो वैसे तो क्वेश्चन की अगर बात करोगे आंसर की तो सी ऑप्शन सही है, लेकिन क्यों सही है थोड़ा सा ये भी देख लो। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। पूर्व से यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी 2933 किलोमीटर है और उत्तर हिमालय से नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। अतः 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है। आंसर की बात करें तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, थर्ड हिमाचल प्रदेश एंड 4 उत्तराखंड। बात करें यहाँ पर कोड दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और 4 या डी सेकेंड, थर्ड और 4। बात करें अगर यहाँ पर हम जैसे कि अगर थोड़ा सा आप मैपिंग को याद कर पा रहे होंगे तो पश्चिम बंगाल आपका सीमा नहीं साझा करेगा। क्यों? क्योंकि वो इधर आपका नीचे आ जाता है थोड़ा सा, है ना। चीन में इन्होंने पूछा चीन, तो चीन में आपका अरुणाचल प्रदेश आराम से हो जाएगा अगर दिया होता तो। फिलहाल यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो सिक्किम भी करेगा, उत्तराखंड भी करता है, ये हिमाचल प्रदेश करता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड और 4। ठीक है, पश्चिम बंगाल आप हटा दोगे तो फर्स्ट ये गया, ये गया, ये गया, वैसे भी डी ऑप्शन आपका निकल आया। ठीक है, देखो बात कर लें, जो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख हो गया। लद्दाख यहाँ ऑप्शन में नहीं है, होता तो आंसर में होता। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैंने अरुणाचल प्रदेश को पहले ही बताया था, तो उस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड मिजोरम, थर्ड त्रिपुरा एंड 4 राजस्थान। कोड की बात करें, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड, थर्ड और 4 या डी उपयुक्त सभी। अब इसमें से कौन सा सही है? उन्होंने पूछा था कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो देखो उपयुक्त सभी से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पर गुजरात होता तो वो भी आपका ऑप्शन में हो ही जाता। तो सभी से, उपयुक्त सभी से का मतलब छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, राजस्थान से, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों को उनके तापमान विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए। ये नगर हैं और ये आपके विवरण हैं। जैसलमेर ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ आर्द्र वर्षण काल में उपोष्ण और जलवायु। अब इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या इन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है, उस हिसाब से आपको समझना है। बी अमृतसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन कह रहे उच्च दैनिक तापमान परास, निम्न वर्षण और उच्च वार्षिक तापमान परास। सी मुंबई की बात करें तो अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु परिस्थितियां। शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है
है ना, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं और गरज के साथ वर्षा होती है। वाराणसी की बात करें तो निम्न वार्षिक तापमान के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता। अब हमें इनको मिलान करना है कोड की सहायता से, क्या ये जो इस तरीके से दिए गए हैं सभी सही सुमेलित है या नहीं सही सुमेलित है। देखो कुछ और समझ में आए ना आए, जैसलमेर का तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। उच्च दैनिक तापमान परास, निम्न वर्षण क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और उच्च वार्षिक तापमान वर्षा, तो ए का आपका सेकंड के साथ सीधा कनेक्शन हो जाएगा। बी की बात करें अमृतसर की, तो ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ आर्द्र वर्षण काल में उपोष्ण वायु जलवायु, यह आपका अमृतसर का हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ये अमृतसर की हो जाएगी। बात करें अगर यहाँ पर हम सी मुंबई की, तो निम्न वार्षिक ताप परास के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता, यानी कि सी आपका हो जाएगा 4। और वाराणसी की बात करें यहाँ पर इस तरीके से, ये सी का 4 हो जाएगा। वाराणसी में आपका ये रहेगा अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु परिस्थितियां। शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं और गरज के साथ वर्षा होती है। इस तरीके से देखें कोट हमारा यहाँ पर डी बन जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत है वो बताना है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, सही नहीं बताना। कह रहे हैं ऑप्शन ए, अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। बी, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। सी, भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। एंड डी, भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। अब हमको यहाँ पर बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो बात करें तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, जो भारत का सुदूरतम दक्षिणी भाग है। तो डी यहाँ पर इसका गलत आंसर होगा। इन्होंने बोला कि पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदली पिग्मेलियन पॉइंट है, तो नहीं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, थर्ड मणिपुर एंड 4 असम। कूट दिया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और 4, सी फर्स्ट सेकेंड और 4 एंड डी केवल थर्ड और 4। बात करें अगर यहाँ पर कि कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों, असम की सीमा 2 देशों तथा मणिपुर की सीमा 1 देश की सीमा को स्पर्श करती है। वो कौन कौन से हैं? सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आपका नेपाल, चीन और भूटान को स्पर्श करती है सिक्किम की सीमा। पश्चिम बंगाल की आपकी बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ये आपकी भूटान, बांग्लादेश, और मणिपुर की बात करें तो म्यांमार, और असम की बात करें तो बांग्लादेश और भूटान। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड। और देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। सेकंड कह रहे हैं कि श्रीलंका भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अब आपको इन कॉन्सेप्ट पे, इन फैक्ट पे ध्यान देना है, इसके बाद में आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आंसर को। देखिए कूट दिया गया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ना कि खंभात की खाड़ी। देखो जब आप इस तरीके से नक्शा देखते हो तो खंभात की खाड़ी है इस जगह पे गुजरात तट पे पड़ता है। ठीक है, और श्रीलंका आपका सबसे नीचे है दक्षिणी तट पर, तो वैसे ही खंभात की खाड़ी आपकी गलत हो जाएगी। और ये बात याद रखना कि खंभात की खाड़ी आपकी स्थित का अगर ये याद है तो वैसे भी आंसर आपको पता चल जाएगा। खंभात की खाड़ी हमारी गुजरात के तटीय क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है, तो आपका ऑप्शन केवल एक यहाँ पर यानी कि फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। ऑप्शन है श्रीनगर, बी शिमला, थर्ड है आपका कोहिमा एंड 4 है शिलोंग। कहीं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है सेकेंड फर्स्ट 4 थर्ड, बी सेकेंड फर्स्ट थर्ड 4, सी फर्स्ट सेकेंड 4 थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। बात करें तो शिमला आपका लगभग 2295 मीटर है, श्रीनगर आपका लगभग 1589 मीटर है। अब ये किससे मीटर में है? राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बताना है, वो भी अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में नहीं, आरोही और अवरोही को ध्यान रखना। शिलोंग आपका है 1496 मीटर, कोहिमा है आपकी लगभग 1446 मीटर। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा शिमला 1589 है, फिर आपका आ जाएगा शिलोंग 1496 है, फिर आ जाएगा आपका कोहिमा
तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट भटिंडा, सेकेंड पठानकोट, थर्ड पटियाला एंड फोर अम्बाला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उपर्युक्त नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर, बी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर, सी सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर। देखिए बात करें तो विभिन्न स्थानों की पूर्व से पश्चिम की अवस्थिति देशांतरी रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त नगरों का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका हो जाएगा भटिंडा 74.57 डिग्री, पठानकोट आपका हो जाएगा 75.38 डिग्री, पटियाला आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पटियाला आपका हो जाएगा 76.21 डिग्री एंड फोर अम्बाला हो जाएगा 76.52 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा आपका भटिंडा, फिर पठानकोट, फिर पटियाला, फिर अम्बाला, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे है। सेकंड, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। थर्ड, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो पहली बात तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। महेंद्रगिरी आपकी कहाँ स्थित है वो ध्यान रखना। अनाईमुडी तो जो बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं ना, तो इस फैक्ट से आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो इन्होंने ये फैक्ट बताए हैं, ऑप्शन बताए हैं, इनके हिसाब से जाएं तो देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार की है ना, दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाटों की 600 मीटर की ऊंचाई के अपेक्षाकृत पश्चिमी घाटों की आपकी 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई है। तो कथन फर्स्ट सही है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित है और यह अनवरत है तथा इसे केवल दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट आपका महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तारित है। आंसर की बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड आपको बोले कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों के समानांतर उठने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है और सेवराय और जवादी पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण में पूर्व में स्थित हैं जो कि उडगामंडलम के प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है जिसे ऊटी और कोडाई कनाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इन्होंने जो ये पहले ही मैंने बोला था कि जो इन्होंने ये कहा है महेंद्रगिरी। बात करें पश्चिमी घाट की जो चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में अनाईमुडी हो जाएगी, फिर डोटा बेटा हो जाएगा। वहीं महेंद्रगिरी आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड हमारे सही हो जाएंगे। कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं पुडुचेरी में, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड, पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। पुदुचेरी, कराईकल और यनम जिले बंगाल की खाड़ी के तट पर और माहे जिला अरब सागर के तट पर स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा फैलाव औपनिवेशिक काल की विरासत है जिसमें पुदुचेरी की सीमाएं फ्रेंच भारत की सीमाओं की तरह रखी गई हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो जिले हैं, पुदुचेरी तमिलनाडु का एक अंतर क्षेत्र, कराईकल तमिलनाडु का एक अंतर क्षेत्र, यनम आंध्र प्रदेश का एक अंतर क्षेत्र और माहे केरल का एक अंतर क्षेत्र हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पर गलत है। इन्होंने कहा कि पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है, जो कि गलत है। माहे आपका केरल के अंतर क्षेत्र पे आ जाएगा, तो केरल आपका इस साइड आ जाएगा और बंगाल की खाड़ी उस साइड आ जाएगी, है ना, पूर्वी साइड में, तो कैसे हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। सेकंड, सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। थर्ड, पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड।
फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बड़ा मरुस्थल और छोटा मरुस्थल। बड़े मरुस्थल का विस्तार आपका कच्छ के रण के किनारे से उत्तर की ओर स्थित लूनी नदी तक है और पूरी राजस्थान सिंध सीमा इसी से होकर गुजरती है। छोटे मरुस्थल का विस्तार आपका जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच चट्टानी भूमि वाला चूना पत्थर के टीलों से विभाजित एक बिल्कुल बंजर क्षेत्र है। कथन सेकेंड इसलिए कथन फर्स्ट हमारा इसलिए गलत है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास कितना, ये अप्रैल आपका ख़त्म ही होने वाला है, मई जून, अगर जिस तरीके से बात हो रही थी कि जुलाई में आयोग आप दे देगा, एडमिट कार्ड दे देगा और जुलाई में एग्ज़ाम रहेगा, तो हमारे पास 2 ही महीने हैं, इन्हीं में हमको CSAT भी तैयार करना है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।